दुबई ड्राइविंग लाइसेंस, यूए ड्राइविंग लाइसेंस का एनओसी लेटर क्या होता है, जिसको डाटा वेरिफिकेशन भी कहा जाता है, ये बेसिकली क्या होता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में कोई सवाल है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनओसी लेटर या फिर डाटा वेरिफिकेशन दरअसल एक ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के ये नाम डाले गए हैं लोगों की तरफ से। एनओसी लेटर बेसिकली होता है कि अगर आपके पास दुबई यूए का ड्राइविंग लाइसेंस है, आपने किसी दूसरी कंट्री में इस लाइसेंस को चेंज करवाना है, तब्दील करवाना है, एक्सचेंज करवाना है, कन्वर्ट करवाना है, ये सभी चीजें अगर आपने करवानी है, जो कि एक ही चीज है, यानी कि आपने उसको एक्सचेंज करवाना है किसी दूसरी कंट्री में, तो उसके लिए फिर उस कंट्री के नाम का आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एक एनओसी लेटर लेना होता है। ये अगर तो आप यूए के अंदर खुद मौजूद हैं, वीजा एक्टिव है, तो आप खुद भी ऑनलाइन इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यूए को छोड़े हुए चले गए हैं, टाइम हो चुका है आपको यहां से गए हुए, तो फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से ये एनओसी लेटर जो है वो मिल जाता है, आप ले सकते हैं। कुछ सूरत हाल में ऐसा भी होता है जो कि स्पेशली दुबई स्टेट के ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं कि उनका डाटा बेसिकली मिनिस्ट्रीज में रजिस्टर्ड ही नहीं होता, यानी कि मिनिस्ट्री के पास उनका रिकॉर्ड ही नहीं होता। यानी कि उनका कभी कभी कुछ लोगों का यह मसला होता है, कुछ लोगों का यह भी मसला होता है कि उनका डाटा नॉट फाइंड पे होता है, उनका कोई ना कोई इस रिलेटेड मसला आ रहा होता है जो कि उनकी सर्विसेज नहीं हो पा रही होती, निकल नहीं पा रहा होता उनका ये एनओसी लेटर। उस सूरत हाल में आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आपका एनओसी लेटर नहीं निकल रहा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप पे एनओसी लेटर लेने के लिए ही मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि एनओसी लेटर जो है वो आपको डिफरेंट यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, बहुत सारी कंट्रीज में जो कि यूए का लाइसेंस जहां जहां पे चेंज होता है वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। ये बेसिकली जो है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस का एक सर्टिफिकेट्स होता है जिसमें यूए गवर्नमेंट की तरफ से उस कंट्री के नाम का ये लेटर होता है। मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर आपने इसको यूके में, या आपने इसको न्यूजीलैंड में, या आपने इसको पोलैंड में, रोमानिया में, या फिर आपने इसको साउथ अफ्रीका, जापान में चेंज करवाना है, तो ये उस कंट्री के नाम का ही एक लेटर इशू होता है मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें ये बेसिकली बावर करवाया जाता है, यानी कि बताया जाता है उस कंट्री को कि हम इस बंदे को क्लियर करते हैं, इसका जो लाइसेंस है वो जेन्युइन है, इसका बिल्कुल किसी भी तरह का कोई फाइन नहीं है लाइसेंस के ऊपर, और इसका जो ये एनओसी लेटर है इससे हम इस बंदे को परमिशन देते हैं कि ये हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी कि जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की किसी भी स्टेट का लाइसेंस है, ये बंदा आपकी कंट्री में इसको एक्सचेंज करवा सकता है। एक बहुत जरूरी बात भी आपको यहां पे बता दूं, ये ना सोचिएगा कि अगर आपका लाइसेंस किसी दूसरी कंट्री में एक्सचेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो ये यूए से खत्म हो जाएगा। जब भी कभी आप दोबारा यूए के अंदर आएंगे तो आपका लाइसेंस जो है वो आप दोबारा से वर्क वीजा पे निकलवा सकते हैं। शर्त यही है कि उस लाइसेंस को निकलवाने के लिए आपके पास वर्क वीजा होना जरूरी है, तो आप उसको दोबारा से निकलवा सकते हैं। ये लाइसेंस जो आपका यूए का है, इसका रिकॉर्ड यूए के अंदर रहेगा, ये कैंसिल नहीं होगा किसी भी दूसरी कंट्री में लाइसेंस एक्सचेंज या तब्दील करवाने की सूरत में। तो यही वीडियो थी एनओसी लेटर के हवाले से, डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट से हवाले से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।